दोस्तों, हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में। एक एल्गा है, एडवांस एल्गा है, सिंपल नहीं है, क्लास थियोफाइसी का मेंबर है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस की बात करेंगे। एक्टोकार्पस समुद्री शैवाल है और सामान्य शैवालों से अलग है। इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी मल्टी सेलुलर है, साथ ही साथ फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है। थैलस अभी देखें कि यहाँ आपको फिंगर दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ देखेंगे थैलस कैसा है, इरेक्ट होने के साथ साथ ब्रांच्ड भी है। और जो इसमें ब्रांचिंग है वो दो तरीके की। एक प्रोस्टेट है जो जमीन के सतह के पैरेलल समानांतर ग्रो करती है, और एक इरेक्ट सीधी है। तो दो तरह की ब्रांचेज है किसमें, एक्टोकार्पस शैवाल में। एक कौन सी है, प्रोस्टेट है, और दूसरी इरेक्ट है। अगर हम सेल्स देखें तो आयताकार कोशिकाओं का बना है। कौन, एक्टोकार्पस थियोफाइसी का मेंबर है। भूरे शैवाल या ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। तो अगर हम एक थैलस को देखें तो हम ये देखते हैं मोनोसाइफोनस है। मोनोसाइफोनस यानी एक ही सीरियल में सारी की सारी जो सेल्स हैं वो लगी हुई है, एक ही क्रम में सारी कोशिकाएं लगी हुई है। ठीक है, अगर हम थैलस को देखें तो मैं बता चुका हूं प्रोस्टेट भी होगा और इरेक्ट भी होगा। कोशिकाएं देखें तो आयताकार है और प्रत्येक कोशिका में के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के साथ साथ यदि हम यहाँ एक सिंगल कोशिका देखें तो हम ये पाते हैं कि बीच में तो केंद्रक है, लेकिन चारों ओर क्रोमेटोफोर्स भी मौजूद हैं जो बैंड शेप है। कैसे बैंड शेप, देखिए पूरे में फैले हुए हैं। और खास बात यह है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्रोमेटोफोर्स है, उसमें पायरेनॉइड भी मौजूद है। आप ये देखें कि यहाँ पायरेनॉइड भी मौजूद है। जो कोशिका भित्ति है वो महत्वपूर्ण पदार्थ है, याद रखिएगा जीवन भर इस बात को। कोशिका भित्ति दो पदार्थों से बनी है। कौन कौन से, जो बाहर की कोशिका भित्ति है वो एल्जिन या फ्यूकाइडिन नामक पदार्थों से बनी होती है। आई रिपीट, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, एल्जिन या फ्यूकाइडिन नामक पदार्थों से बनी होती है। और जो अंदर की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरह से इसका जो कोशिकीय संरचना है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो पाया जाता है। किसके केस में, एक्टोकार्पस के केस में। देखिए आयताकार कोशिका दिखाई दे रही है आपको। इज इट क्लियर? इस तरह की सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए एक्टोकार्पस के बारे में। थोड़ा सा और यदि आगे बढ़े तो देखिए यहाँ एक्टोकार्पस के अगर आप थैलस देख रहे हो तो यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरी अगर फिंगर आपको दिखाई दे रही हो तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने कहा यूनिलेगुलर स्पोरेंजिया, और दूसरे को कहा हमने प्लूरिलेगुलर स्पोरेंजिया। ये जो स्पोरेंजिया है ये क्या करते हैं, ये स्पोरेंजिया रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। काहे के, इन भूरे शैवालों के रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एक बात मैं आपको बताऊं, हम बार बार एक शब्द उपयोग कर रहे हैं, भूरे शैवाल। तो आपको ये जान लेना यहाँ जरूरी है कि जो एक्टोकार्पस है उसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, लेकिन एक पिगमेंट है जिसका नाम है ज़ैंथोफिल। तो जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण जो क्लोरोफिल ए है वो मास्क कर जाता है और पूरी तरह मास्क हो जाता है, जिसके कारण ये शैवाल ऐसे लगते हैं जैसे कौन से शैवालों, भूरे शैवाल। अब यदि हम एक्टोकार्पस के जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जनन दो प्रकार से होगा। दो प्रकार के कैसे होगा, एक तो होगा एसेक्सुअल प्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल प्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगर हम अलैंगिक जनन देखें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ दो तरह की स्पोरेंजिया बनेगी। क्या बनेगी, दो तरह की स्पोरेंजिया बनेगी। एक बनेगी प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और दूसरी बनेगी यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। और ये दोनों के दोनों किस पर बनेंगी, एक पौधे पर बनेंगे, फिलामेंटस पौधे पर बनेंगी। ये भी हो सकता है कि एक्टोकार्पस के किसी एक पौधे पर यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बन जाए और दूसरी पर प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बन जाए। याद रखिएगा, यूनि माने एक, लोक्यूल माने सेगमेंट। एक
सेगमेंट यानी एक जो उसका चैम्बर है, जो इसका कोष है, उस जब एक चैम्बर पाया जाएगा तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होगी। और प्लूरी माने बहुत सारे, जब बहुत सारे चैम्बर पाए जाएंगे तो क्या कहलाएगी, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया कहलाएगी। तो इस दोनों स्पोरेंजिया वेजिटेटिव प्लांट पर डेवलप होती हैं। और खास बात यह है कि जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है उसमें चैम्बर एक ही होता है, लेकिन उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बट जाता है कई भागों में। और बटने के बाद जो स्पोर्स बनाता है वो हैप्लॉइड होते हैं, पायरिफॉर्म स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और उनके जर्मिनेशन से जो पौधा बना करते हैं वो हैप्लॉइड पौधे बनते हैं। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया की, तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे चैम्बर्स है। इससे बनने वाले स्पोर्स भी पायरिफॉर्म है, उनमें भी क्रोमेटोफोर्स मिलेंगे, उसमें भी हो सकता है क्रोमेटोफोर्स के साथ साथ पायरोनाइड मिल जाए, हो सकता है उनमें भी आई स्पॉट मौजूद हो। लेकिन पायरिफॉर्म जो स्पोर्स बनेंगे उसमें दो फ्लैजेला होंगे, और दोनों फ्लैजेला की जो पोजीशन होगी कैसी होगी, लेटरल होगी। एक फ्लैजेला की लेंथ ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। हम यहाँ देख रहे हैं जूस्पोर, इस तरह के जूस्पोर बनेंगे। तो जूस्पोर जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से बनेंगे वो क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, डिप्लॉइड पौधा बनाएंगे। और जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से बनेंगे वो हैप्लॉइड पौधा बनाएंगे। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां मैंने बताया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें हम स्पोरेंजिया ना कह करके गैमेटेंजियम बोल सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, गैमेटेंजियम, क्योंकि मेल या फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो अब यहां देखने की जरूरत यह है कि ये जो गैमेट है जैसे यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में बने, जैसे प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में बने, ऐसे गैमेटेंजियम के केस में ये भी यूनिलोकुलर या प्लूरिलोकुलर होंगी। लेकिन खास बात क्या है कि बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो दो प्रकार के होंगे, या तो वो आइसोगैमेट्स होंगे या अनआइसोगैमेट्स होंगे। यदि वे आइसोगैमेट्स हैं यानी देखने में एक प्रकार से दिखाई तो एक समान दे रहे हैं, लेकिन उनका जो नेचर है, जो उनके स्ट्रेन होंगे वो अलग अलग होंगे। और अगर एनाइसोगैमस प्रकार के होंगे तो जो गैमेट फीमेल है वो बड़ा होगा और जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा। तो कई सारे प्रोसेस में ये देखा गया है, एनाइसोगैमस कंडीशन में ये देखा गया है कि ये जो एक फीमेल गैमेट है वो पैसिव होता है, फेजुलर विड्रॉ हुए और उसके बाद पैसिव हो गया, थोड़ा सा बड़ा है, और क्या करता है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ मैंने यहाँ लिख रखा है, सेरेनिन या सेरेनाइन, इसको सिक्रीट करता है। ये जो सेरेनाइन पदार्थ है ये सेक्सुअली अदर गैमेट्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ देखिए कितने सारे गैमेट्स यहाँ चिपक जाया करते हैं, और सारे गैमेट्स चिपक जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक गैमेट ही फ्यूज करता है, और फ्यूज होकर के क्या बना देता है, वो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर या जाइगोट, और जो जर्मिनेट करके क्या बना देता है, नया डिप्लॉइड थैलस एक्टोकार्पस का। तो इस तरह से एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। आप यहाँ बार बार देखें फिर थैलस स्ट्रक्चर के बाद यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, एक कोशिका की संरचना, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से जूस्पोर बने, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से भी जूस्पोर बने इस सेक्सुअल प्रोडक्शन में। लेकिन अगर बात करेंगे हम सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो वहां क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे, और क्या बनेगा, डिप्लॉइड प्लांट बनेगा। तो यदि हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखें एक्टोकार्पस में, तो यहाँ हैप्लॉइड भी स्ट्रक्चर है और डिप्लॉइड भी है, करीब करीब बराबर बराबर दोनों स्टेजेस पाई जाती है। तो इतनी बातचीत खत्म करते हैं हम लोग एक्टोकार्पस के बारे में। दोबारा मैं फिर कहता हूँ, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, बरेली कॉलेज बरेली के स्टूडेंट हैं, यहाँ आते हैं, उनको लगता है कि सर एक्टोकार्पस में हमको ये बात समझ में नहीं आई, या किसी अन्य को लगता है कि एक्टोकार्पस में सर आपने ये चीज छोड़ दी या ये भी हमको समझनी है। ठीक है, तो चूंकि मेरा उद्देश्य है कि गांव देहात के जो बच्चे हमारे आते हैं, जो हमारा कॉलेज है वहाँ 90% या 80% बच्चा गांव का आता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि इस तरह के शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिससे उनमें उस पार्टिकुलर टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो, उनकी रुचि विकसित हो, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई चीज और सर बतानी है, इसमें जोड़ सकते हैं, या ये नया वीडियो हमको चाहिए, हमारी परीक्षा आने वाली है, हमारे पेपर आने वाले हैं, ये टॉपिक भी सर आप बता दीजिए। यदि एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत
आप बॉटनी पढ़ रहे हैं और आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है बॉटनी का स्पेशली कि इस पर सर को बात करनी चाहिए, राजीव सर को बात करनी चाहिए, तो आप मुझको बता सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, और उसमें जो भी कमेंट है आप सीधे कर सकते हैं, मुझको मेल कर सकते हैं, मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगले जो वीडियो है उसके इंतजार में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही फिर मिलते हैं। थैंक यू।